श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आपका जो बॉटनी का सेकंड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इसके विषय में पढ़ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ग्रोथ या वृद्धि के टॉपिक पर बात की है। आप लोगों ने जाना है कि हमने ग्रोथ को डिफाइन किया है कि ग्रोथ क्या है और इसके अंदर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलता है, किस प्रकार से एक प्लांट के अंदर ग्रोथ जो है वो आप लोगों को दृष्टिगोचर आप लोगों को देखने को मिलती है। साथ ही आप लोगों ने बातें देखी है कि हमने जिक्र किया था कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ के अंदर हमें प्लांट के अंदर किस किस प्रकार की ग्रोथ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। जहाँ पर आप लोग देख चुके हैं कि हमने बातें की थी आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बारे में, या लिमिटेड ऑर्गन्स ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने बात की है, या फिर आप लोगों ने देखा है कि हमने प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने बातें की है, या मोनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक कंडीशन के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। तो टाइप्स ऑफ ग्रोथ तक का मैटर तो आप लोगों का पूरा हो चुका है। इसी ग्रोथ के टॉपिक के अंदर आप लोगों को नेक्स्ट देखने को मिलेगा फेजेज ऑफ ग्रोथ। वृद्धि की जो प्रावस्थाएं होती है वो कौन कौन सी प्रावस्थाएं आप लोगों को देखने को मिलती है, या ग्रोथ के अंदर प्लांट के अंदर जो है वो कौन कौन सी प्रावस्थाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी, उनके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर ये जो ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये जो वृद्धि आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये कुछ स्पेशल पार्ट्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इन स्पेशल पार्ट को आप लोग बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक एरिया या विभवजोतक क्षेत्र के रूप में आप लोग इनको डिफाइन करते हैं, जिनके अंदर आप लोगों को मोस्टली जो है वो वृद्धि देखने को मिलती है। और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप आप लोगों को पता है कि प्लांट की या तो लंबाई बढ़ती है, या फिर उसका भार बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, या क्षेत्रफल बढ़ता है, या परिधि जो है वो सारी की सारी आप लोगों को उनके अंदर वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पादप के विभवजोतक क्षेत्र के अंदर आप लोगों को मोस्टली जो वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। अब इस वृद्धि की फेज कौन कौन सी होगी, तो अगर हम फेज की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि ग्रोथ की फेज को हम मुख्यतः 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। ये 3 भाग कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर आप कहेंगे सेल डिवीजन या सेल फॉर्मेशन फेज। पहली फेज आप कह रहे हैं सेल डिवीजन फेज या सेल फॉर्मेशन फेज। दूसरा फेज आप लोगों को देखने को मिलेगा सेल इलोंगेशन फेज। और तीसरी फेज आप लोगों को देखने को मिलेगी सेल डिफरेंशिएशन या सेल मैच्योरेशन फेज। वृद्धि की जो प्रावस्थाएं हैं या फेजेज ऑफ ग्रोथ है, आप कह रहे हैं कि इसे हम 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, जो कि प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक एरिया या विभवजोतक क्षेत्र के अंदर आप लोगों को दृष्टिगोचर होती है। आप लोग कह रहे हैं ये 3 फेज है। फर्स्ट नंबर आप लोग डिनोट कर रहे हैं सेल डिवीजन या सेल फॉर्मेशन फेज के रूप में। दूसरा आप लोग कह रहे हैं सेल इलोंगेशन फेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, या सेल डिफरेंशिएशन तीसरा फेज है सेल डिफरेंशिएशन या सेल मैच्योरेशन फेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी ये तो क्या है, कोशिका का विभाजन और कोशिका का निर्माणकारी जो प्रावस्था है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये कोशिका का
विवर्धन प्रावस्था, जिसके कारण से कोशिका का आकार जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट में आप लोग कह रहे हैं कोशिका का विभेदन और उसका जो परिपक्वन प्रावस्था है उसके रूप में आप लोगों को ये सारा का सारा दृष्टिगोचर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब हम बात करें एक एक फेज के अंदर कि यहाँ पर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा उसके रिगार्डिंग। अगर हम बात करें ग्रोथ की फेज के अंदर कि सेल डिवीजन फेज या सेल फॉर्मेशन फेज जो है वो क्या होती है, इसके अंदर आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस क्लास के अंदर भी हम लोग जिक्र करते हैं कि जो लिविंग बॉडीज है उनका फॉर्मेशन मोस्टली किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है। हम लोग कहते हैं कोशिका जो है वो सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई के रूप में मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ आप लोगों को ये भी पता है कि कोशिका के संदर्भ में कुछ कोशिका सिद्धांत जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। स्लाइडन और स्वान ने मोस्टली ये थ्योरीज जो है वो प्रतिपादित की है। और इन थ्योरी के अंदर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर मोस्टली एक वर्ड दिया हुआ है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनने की संभावना आप लोगों को देखने को मिलती है। हम लोग कहते हैं कि नई कोशिका की उत्पत्ति जो होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। यानी कि आप लोग देखें तो आप लोगों को एक स्टेटमेंट याद रखना है। रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा है ओमनिस सेल्यूला या ई सेल्यूला, यानी कि नई कोशिका की उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस प्रावस्था के अंदर ग्रोथ की जो ये फेज है इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होगा, तो कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है भाई, आप लोगों को पता है कि कोशिका जो है वो कोशिका विभाजन का काम करती है। और कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, इस प्रकार से आप लोग कहेंगे कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो आपको पूर्ववर्ती कोशिकाओं से देखने को मिलती है। तो प्लांट के अंदर आप लोग देखेंगे कि सेल डिवीजन और सेल फॉर्मेशन फेज के अंदर नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से आप लोगों को मोस्टली जो है देखने को मिलती है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि जैसे ही नई कोशिका की उत्पत्ति हो रही है, मान लीजिए कि ये एक सेल है जो कि प्लांट के अंदर आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है, आपने कहा मेरिस्टेमेटिक एरिया के अंदर, विभव ज्योतक क्षेत्र के अंदर ये प्रेजेंट है। और आपने कहा ग्रोथ की स्टेज में इस एक सेल से दो सेल बने, दो से फिर चार बने, और चार से फिर आप लोग देखेंगे कि 8 सेल जो है वो बन रहे हैं। अब आप लोग देखेंगे कि विभव ज्योतक कोशिका का मतलब ये होता है कि ये ऐसी कोशिका है जिसके अंदर आपको डिवाइडेशन कैपेसिटी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। और इस डिवाइडेशन कैपेसिटी के परिणाम स्वरूप ही आप लोग देखते हैं कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो जैसे ही कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, आप लोग देखेंगे कि कुछ कोशिकाएं जो हैं वो क्या होगा, धीरे धीरे अंदर की ओर शिफ्ट होती रहती है, और कुछ कोशिकाएं जो है वो बाहर की ओर शिफ्ट होती रहती है। और इनकी शिफ्टिंग के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि कुछ कोशिकाओं के अंदर विभाजन की जो क्षमता होती है वो बंद हो जाती है, यानी कि ये क्या है, नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाती, और ये क्या करेगी, दूसरी फेज के अंदर इंटर हो जाती है और आपके सेल इलोंगेशन का काम जो है वो पूरा करती है। तो सेल डिवीजन या सेल फॉर्मेशन फेज के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस फेज के अंदर मोस्टली क्या होता है, प्लांट के जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल डिवीजन के माध्यम से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और नई कोशिकाओं का निर्माण किस कारण से हो रहा है, आप लोगों को पता है, नई कोशिकाएं जो होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती है। तो ये है आपका सेल डिवीजन या सेल फॉर्मेशन फेज। अब आप कह रहे हैं हमें दूसरी फेज देखने को मिल रही है फेज ऑफ ग्रोथ के अंदर, सेल का इलोंगेशन फेज या कोशिका का जो विवर्धन जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है
वो सारा का सारा इस फेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहने का मतलब आप लोग देखेंगे कि जैसे ही कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बन रही थी, आपने कहा कि कुछ कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता जो है वो बंद हो गई, विभाजन करना उन्होंने बंद कर दिया। तो ये कोशिकाएं फिर क्या काम करेगी, सेल का इलोंगेशन जो है वो करेगी। और सेल इलोंगेशन के अंदर क्या होगा भाई, ये एक कोशिका थी, प्रारंभ में आपने कहा कि ये एक प्रकार की विभव ज्योत की कोशिका है। विभव ज्योत की कोशिका है, इसका मतलब आपने कहा इसके अंदर गाढ़ा प्रोटोप्लाज्म आप लोगों को देखने को मिल रहा था और बड़ा न्यूक्लियस जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा था, जिसके कारण से इसके अंदर डिवाइडेशन कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिल रही थी। अब इसके अंदर विभाजन की क्षमता जो है वो खत्म हो गई और ये क्या कर रही है, कोशिका का आकार बढ़ाएगी, कोशिका का क्या करेगी, विवर्धन करने का काम करेगी। तो आप लोग देखेंगे कि इन सेल्स के अंदर क्या होगा, मोस्टली वैक्यूल का निर्माण जो है, वैक्यूल का प्रसार होगा, वैक्यूल का एक्सपेंशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। कि प्लांट के अंदर क्या होती है, रिक्तिकाएं जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। रिक्तिकाएं जो है वो क्या करेगी, वाटर को स्टोर करेगी। जैसे ही ये वाटर को स्टोर करती है, आप लोग देखेंगे कि रिक्तिका के आकार के बढ़ने के परिणाम स्वरूप ये केंद्रक यहां से क्या होगा, मोस्टली कॉर्नर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। न्यूक्लियस जो है वो छोटी साइज का आप लोगों को देखने को मिलता है। वैक्यूल का आकार जो है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे वैक्यूल का आकार बढ़ता है, आप लोग देखेंगे कि ये वैक्यूल क्या करेगा कि सेल मेम्ब्रेन पर दबाव लगा रहा है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आप लोगों को प्रेजेंट है कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव एरिया के रूप में आपको सेल वॉल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस सेल वॉल पर दबाव लगेगा, सेल वॉल का भी आयतन बढ़ रहा है और इस आयतन के बढ़ने के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि क्या होता है, कोशिका का आयतन जो है वो भी बढ़ जाता है। और साथ ही इसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक सब्सटेंस जो है उनको स्टोर करने का भी आप लोगों को काम देखने को मिलेगा कि उनकी भी स्टोरिंग मोस्टली यहाँ पर होती है। और उसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कोशिका का विवर्धन हो जाता है, उसका आयतन या उसका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। तो आप कहेंगे सेल का इलोंगेशन फेज जो होता है, इस इलोंगेशन फेज के अंदर मोस्टली क्या होता है, जिन कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता नष्ट हो गई है वे कोशिकाएं क्या करेगी, कुछ मेटाबॉलिक सब्सटेंस को स्टोर करेगी, जल को अत्यधिक मात्रा में स्टोर करेगी। तो इन स्टोरिंग के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि क्या होगा, इन स्टोरिंग के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि सेल के अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट है उन वैक्यूल्स का आयतन बढ़ेगा और वैक्यूल का आयतन बढ़ रहा है तो इसका परिणाम यह होगा कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो है उसका भी आयतन बढ़ रहा है। और इस आयतन बढ़ने के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि हमें कोशिका के क्षेत्रफल में वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये आपका क्या कहलाता है, सेल का इलोंगेशन फेज या सेल का दीर्घीकरण या विवर्धन प्रावस्था के रूप में ये आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। तो फेजेज ऑफ ग्रोथ के अंदर आप लोग दो फेज के बारे में देख चुके हैं, डिवीजन फेज है और इलोंगेशन फेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आप कह रहे हैं सेल का डिफरेंशिएशन या सेल का मैच्योरेशन फेज जो है वो क्या होगा। अब ये आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, मैच्योरेशन का मतलब है परिपक्वन और डिफरेंशिएशन का मतलब है विभेदन। विभेदन का मतलब यह है कि यहां पर कोशिकाएं जो है वो क्या होगी, विभेदित होगी। किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए इनका मोस्टली आप लोगों को डिफरेंशिएशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा और उसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि एक सेल जो होती है उनका एक ग्रुप जो है वो एक पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने का काम करता है। तो डिफरेंशिएशन आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक चेंजेज जो होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं और उन चेंजेज के परिणाम स्वरूप जो है कोशिका का परिपक्वन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। एक मैच्योर सेल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो मैच्योर सेल होती है वो क्या करती है, किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करने का काम जो है
वो पूरा करती है। तो ये आपकी कौन सी फेज है, सेल का डिफरेंशिएशन या सेल का मैच्योरेशन फेज जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ग्रोथ के टॉपिक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि फेजेज ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या होता है, ग्रोथ की प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है, उन प्रावस्थाओं को किस प्रकार से हम क्लासिफाइड करते हैं और किस प्रावस्था के अंदर आप लोगों को मोस्टली जो है वो क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई आपकी फेजेज ऑफ ग्रोथ के रिगार्डिंग। अब फेजेज ऑफ ग्रोथ के बाद में इसी ग्रोथ के टॉपिक में आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा ग्रोथ काइनेटिक्स, वो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करें। नेक्स्ट है ग्रोथ काइनेटिक्स। वृद्धि की बल गतिकी के रूप में इसको आप लोग डिफाइन करते हैं, वृद्धि बल गतिकी या ग्रोथ काइनेटिक्स के रूप में आप लोग इसे मोस्टली जो है वो डिफाइन करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि एक निश्चित समय के अंदर एक पादप कोशिका के अंदर आप लोगों को उसके आयतन में या उसके भार में कितनी वृद्धि आप लोगों को देखने को मिलती है, वो वृद्धि क्या है आपका ग्रोथ काइनेटिक्स के रूप में डिफाइन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर ग्रोथ को समय के सापेक्ष जो है आप डिनोट करने का या प्रदर्शित करने का काम करते हैं। आप कहेंगे कि एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर किसी प्लांट सेल के अंदर उसके भार में, उसके आयतन में, या फिर आप कह दें उसकी परिधि क्षेत्रफल में जितनी भी आपको वृद्धि देखने को मिल रही है वो वृद्धि क्या है, वृद्धि की बल गतिकी या ग्रोथ काइनेटिक्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि ये जो ग्रोथ काइनेटिक्स होती है वो हर समय आपको एक जैसी नहीं देखने को मिलती है। आप लोग देखेंगे कि समय के सापेक्ष ही, समय के साथ साथ ही आपको वृद्धि बलगतिकी का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में ये जो वृद्धि की दर है वो थोड़ी मंद प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलती है, धीमी गति से आप लोगों को ग्रोथ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप लोग देखते हैं कि जैसे ही सेल का इलोंगेशन फेज आता है वहां पर ये ग्रोथ का जो मेजरमेंट है वो आप लोगों को ज़्यादा प्रदर्शित होता है, ज़्यादा ग्रोथ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आप कहते हैं कि फिर बाद में क्या आता है, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन हो जाता है। उस दौरान आप लोग देखेंगे कि वृद्धि जो है वो फिर से धीमी गति की आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसी के साथ में आप लोग देखते हैं कि फिर क्या शुरू हो जाता है, ग्रोथ की धीमी गति होने के बाद में कुछ डेट्रोरेटिव चेंजेज जो है वो आप लोगों को दृष्टिगोचर होने लगते हैं, कुछ विघटनकारी परिवर्तनों का आप लोगों को देखने को मिलता है। और उन विघटनकारी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो डेथ की ओर अग्रसर हो जाता है, जिसको आप लोग सनसेंस, जीर्णता के रूप में आप लोगों को वो मोस्टली प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। तो ग्रोथ काइनेटिक्स क्या है, एक तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आपने कहा कि निश्चित समय के दौरान पादप की कोशिकाओं के अंदर उनके भार में, उनके आयतन में, उनके क्षेत्रफल में, परिधि में जो भी ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रही है समय के सापेक्ष, वो क्या है, ग्रोथ काइनेटिक्स है। साथ ही आप लोग कहेंगे कि ये जो ग्रोथ काइनेटिक्स होता है वो हर समय एक जैसा आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। प्रारंभिक अवस्था में ग्रोथ जो होती है वो धीमी या मंद गति से होती है, फिर ग्रोथ जो होती है वो तीव्र गति से होती है, और फिर पुनः मंद गति से आप लोगों को देखने को मिलती है, और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, जीर्णता का परिणाम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। यहीं पर आप लोग जानेंगे कि जब हम ग्रोथ और समय के बीच में एक ग्राफ तैयार करते हैं तो वहां पर आपको एक स्पाइरल या सिग्मोइड ग्राफ की प्राप्ति जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। एक सर्पिल ग्राफ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है।
इस स्पाइरल ग्राफ को क्या कहा जाता है? सिग्मोइड कर्व के नाम से जाना जाता है। ग्रोथ का सिग्मोइड कर्व जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आपको किसके सापेक्ष ग्राफ लेना है? टाइम के सापेक्ष और ग्रोथ के सापेक्ष। और टाइम और ग्रोथ के सापेक्ष जब आप कोई ग्राफ खींचने का काम कर रहे हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये ग्राफ कैसा है? स्पाइरल प्रकार का ग्राफ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। कहने का मतलब आपने यहाँ पर कोई ग्राफ जो है वो लिया तो ये ग्राफ आपको इस प्रकार से जो है वो देखने को मिलेगा। भाई ये आपका टाइम के सापेक्ष है, ये आपका ग्रोथ के सापेक्ष है। आपने कहा कि प्रारंभिक अवस्था के अंदर ग्रोथ जो है वो धीमी गति से हो रही है। फिर जैसे ही आपने देखा कि ग्रोथ जो है वो थोड़ी ग्रोथ की रेट जो है वो बढ़ रही है, फिर से ग्रोथ की रेट कम हुई। तो ये सारा का सारा आपको मोस्टली 3 फेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग देखेंगे कि ये ग्रोथ की काइनेटिक्स के फेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्पाइरल जो ग्राफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्रोथ का सिग्मोइड कर्व के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ग्रोथ का जो वृद्धि वक्र है जिसे क्या कहते हैं? सिग्मोइड वृद्धि वक्र के रूप में इसे मोस्टली डिनोट किया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ग्रोथ काइनेटिक्स क्या होता है और समय के सापेक्ष जब हम ग्रोथ कर्व लेते हैं तो वो कैसा आप लोगों को प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया जाता है आप लोगों का। वृद्धि और समय के बीच में जब ग्राफ तैयार किया जाता है तो ये ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो स्पाइरल ग्राफ प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के नाम से जानते हैं। सिग्मोइड वृद्धि वक्र के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इस सिग्मोइड वृद्धि वक्र के अंदर आप लोग देखेंगे कि इसकी फेज को हम लोग डिवाइड करते हैं। इसकी फेज फिर से 3 भागों में आप लोगों को डिवाइडेशन प्रदर्शित करवाने का काम करेगी। ये डिवाइडेशन जो है वो किस प्रकार से है उसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।